प्रिय साथियों, आप लोग अपने तैयारी के अनुक्रम में अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के समस्त हमारे वो अभ्यर्थीगण, अधिवक्ता बंधु और बहनें जिन्होंने मुझसे टेस्ट सीरीज अथवा जीएस की क्लास अथवा निबंध की क्लास ज्वाइन की है, उनके प्रति विशेष संवेदना और शुभकामनाओं को प्रेषित करते हुए यह सूचित करना चाहता हूं कि आप अपने अध्ययन के प्रति आत्मविश्वास से भरें। ऐसा नहीं है कि इस स्टेज पर आकर आपका जो विल पावर है, कर गुजरने का मादा है, एक लंबे समय से चला आ रहा अथक प्रयास है, वो ऐन मौके पे आके शिथिल पड़ जाए। क्योंकि ऐसा जिसके साथ होता है वह जीती हुई बाजी हार जाता है। और इस समय परीक्षा के इतने सन्निकट दिनों में बिल्कुल मैं 1 मिनट के लिए भी ऐसी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। केवल याद दिलाने के लिए कि जो कुछ भी आपका तैयार है, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, नया पुराना, परमात्मा इतना कारसाज है कि वो इतने में ही आपको बना सकता है। आप अपने जीवन के निजी अनुभव से ये परिचित होंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है सफलता के लिए कई साल व्यतीत करना, और ये भी साथ ही साथ कोई ज़रूरी ये नहीं है कि सफलता के लिए 1 ही 2 साल का पर्याप्त होना। सफलता किसी भी सेवा में, प्रशासनिक, न्यायिक में अंतिम रूप से पाने के लिए कोई मानक नहीं है कि 2 साल में ही मिलेगी या 20 साल में मिल पाएगी, बहुत ज़्यादा पढ़ने से मिलेगी या शॉर्टकट पढ़ने से मिलेगी। किसी भी मानक पर इसको अकुरेट या फिक्स नहीं कर सकते। हम जब इस सत्य को सर्वकालिक रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, जिसमें अतिरिक्त दबाव नहीं है और मानसिक विचलन भी नहीं है, तो हमें फिर घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। अर्थात अगर समय ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है हमारा सिलेक्शन ज़्यादा समय बाद मिलने वाला हो। अगर मुझे त्वरित मिल गया है तो इसका मतलब हम उस दायरे में आते हैं जिनका बहुत लिमिटेड टाइम में सिलेक्शन होता है। लेकिन ये कहना कि सामने वाले का जल्दी हो गया है तो मेरा ही जल्दी हो, ज़रूरी नहीं, या सामने वाले का बहुत लेट सिलेक्शन हुआ तो मेरा भी बहुत लेट होगा, ये भी सही नहीं है। जैसे नेचर इस ब्रह्मांड में 7 अरब से ऊपर की आबादी में ट्विंस संतानों में भी आप विभेद देखेंगे, सेम नहीं होते, अंतर होता है। यानी हर कृति विधाता की बिल्कुल अलग है। वैसे आपके भीतर बैठा हुआ परम पिता परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है, सिर्फ वो जानता है। कोई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे ये परीक्षण किया जा सके कि निश्चिततः ये व्यक्ति यहीं, इसकी भावी यही है, इसकी डेस्टिनी यही है। ऐसा कोई तय करने का मानक वर्तमान जगत में उपलब्ध नहीं है। आप जरा सोचें, उस परम पिता परमेश्वर की कारसाजी, उसकी कलाकारी कि इस तरीके से हर कृति को अलग मौलिक बनाता ही जा रहा है, और कब से बना रहा है कुछ पता नहीं। हम कौन होते हैं अपने ऊपर लोड लेकर अपना दिमाग खराब करने वाले? हमारे भीतर जो श्वास आ जा रही है इसका भी मालिक कोई और है। हमें जो पढ़ने का मौका दिया है, सामान्य तरीके से पढ़ने का मौका दिया है, परिस्थितियों के बीच पढ़ने का मौका दिया है, किसी के सपोर्ट से,
पढ़ने का मौका दिया है अपने दम पर, ये सब कौन कर रहा है? कोई तो है। तो जब सारे की बागडोर कोई और पीछे से चला रहा है, संचालक कोई और है, तो हमें फिक्र करने की इतनी जहमत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं हुआ कि हमें कर्तव्य पथ से विचलित हो जाना चाहिए, हमको लापरवाह हो जाना चाहिए, हमको दयो दयो आलसी पुकारा वाले भाव में आ जाना चाहिए, हमको दास मलुका दास के उस कथन के लिए बिल्कुल लिखिततः अनुपालन में नहीं लग जाना चाहिए जिसमें उस महाकवि ने कहा, महान संत मलुकदास, अजगर करे न चाकरी पंथी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाताराम। उसके बड़े आध्यात्मिक और ऊंचे अर्थ हैं। यही कि आप कर्तव्य से विचलित ना हो, कर्तव्य बेजोड़ करें, ईमानदारी से करें। लेकिन जो गीता कहती है कि फल की चाह नहीं करनी, वही दास मलुका कह रहे हैं कि चाहे आप हों, भले इस समय गरीब हैं, भले आपसे अर्थाभाव है, आपके पास स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, और कोई आपका ही सगा भाई, आपका ही रिश्तेदार, आपका ही नज़दीकी दोस्त मित्र जो आपसे पहले सफल हो गया है, करोड़ों अरबों का मालिक है, ध्यान रखिए वो भी मांग रहा है और चाहिए उसे। किससे? उसी से जिससे आप मांग रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जब सब कोई मांग ही रहा है और मांग रहा है उससे, तो तनाव लेने की क्या ज़रूरत है? ठंडे दिमाग से खुद सोचें, अंतर स्पष्ट होगा। हमें दिक्कत तब होती है जब हमको सामाजिक ताने, व्यंग, बाण और ख़ास करके अपने नज़दीकी रिश्तेदार, मित्रों, भाइयों, बंधुओं, बहुत क्लोज रिश्तों में, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी आपस में, जब ये तकरार जैसे और ख़तरनाक क्रूरतम शब्द व्यंग के तौर पर सुनने को मिलते हैं तो धक्का बहुत ज़्यादा लगता है। संत रहीमदास जी की लाइन, ऐसी बानी बोलिए भी मन का आपा खोए, कौन अनुपालन कर रहा है? मौका कोई चूकता है? वक्रोक्ति, व्यंग बाण चलाने से पूरा समाज इसी से अटा पड़ा है। उसी समाज में हम भी रहते हैं। जहाँ भी आप रह के तैयारी कर रहे हैं, हम कहते हैं दूर दराज के घरों में आप अकेले रहते हैं, लेकिन समाज के समूह में कम से कम परिवार के भी सदस्य तो आपसे रोज़ फेस टू फेस होते होंगे। उनका ये चुभता हुआ सवाल कि भैया कब तक पढ़ेंगे आप, तीर की तरह अंदर धंस जाता है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संतुलन साधते हुए पेशेंस बनाए रखना है और अपना आपा नहीं खोना है। ठीक है? तो चाहे न्यायिक सेवा की तैयारी में आप जुटे हैं और या मेंस देने जा रहे हैं एपीओ का, यूपी, आप ऐसे ही स्थिरचित्त रहें चट्टान की तरह, फल की परवाह किए बगैर आप निकाल ले जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने कहा था कि आपसे कनेक्ट होने का मात्र मेरा मतलब ये है कि मैं आपका साथ पा सकूं। हम भी एक प्रतियोगी हैं, हम भी अपने प्रतियोगिता में जी जामा से लगते हैं। अब तक हमने भी अभियोजन अधिकारी और न्यायिक सेवा की दहाई आंकड़े को क्रॉस करने वाली कई परीक्षाएं दे डाली हैं, अंतिम चयन नहीं हो पाया। फिर भी आपके सामने हूँ। आप खुद हमसे भी ये प्रेरित हो सकते हैं कि इतना असफलताओं के बावजूद व्यक्ति में इतना तो है कि अपने और सामने, अपने से ज़्यादा सामने वाले की उन्नति की सोच रहा है। ठीक है, एक पेशेवर पेशा है ये, आदमी कोई भी कार्य करता है तो उसका मेहनताना होता है, लेकिन ये जो रेगुलर वीडियो आपको मिलता है, इसका कौन सा मेहनताना है भाई? कहते नहीं कि अरे भाई कुछ नहीं कर सकते तो हाल चाल ले लीजिए, उत्साह बढ़ा दीजिए, इसमें क्या खप जा रहा है? इस आपाधापी के युग में इतना समय खप रहा है, मोबाइल पे आदमी घंटों बर्बाद करता है, लेकिन मजाल है किसी आवश्यकता, जानता भी है कि उसको आवश्यकता है, फोन करके ये नहीं पूछेगा भाई कैसे हो। जानते हैं केवल अनाज का ही खुराक नहीं होता, जो स्थित जल का पावक गगन समीर ये पंचभूत शरीर में जो उसकी सामान्य ज़रूरतें हैं, सिर्फ वही ज़रूरतें नहीं हैं। प्रेरणा शक्ति के लिए जो ये शब्द होते हैं, ये शब्द किसी खुराक से बढ़कर होते हैं, आत्मबल बढ़ाते हैं,
दर्शक दीर्घा में अपने देश के खिलाड़ियों के प्रति जब भीड़ चिल्लाती है, आवाहन करती है, तो खिलाड़ी वो कर जाता है जिसकी कभी उम्मीद नहीं होती। समझ रहे हैं? वाह वाह का भी मायने है, हालांकि वो वाह वाह चाटुकारिता वाला भी होना चाहिए, रीतिकालीन कवियों की तरह, कि अपना पद सेट करने के लिए राजा की वाहवाही करिए, ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तो समय बहुत सीमित है, आप अपने अध्ययन को धार दीजिए निश्चिंतता के साथ, धीरज के साथ, बिल्कुल कंट्रोल में। ठीक है, सब अच्छा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य विधि की तैयारी करने वाले, विधि क्षेत्र की तैयारी करने वाले मित्रों, बंधुओं, बहनों तक पहुंचाएं, हमारी आपसे गुजारिश है। बाकी कल एक रेगुलर वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। हाँ, कोई बच्चा अगर हमारा वीडियो आज ही सुन रहा है, न्यायिक सेवा की तैयारी में है, और उसको ये जो जीके वाले पेपर में 9 एक्ट जो नए जोड़े गए हैं उसकी प्री की तैयारी करनी है, या पढ़ने में उसको आवश्यकता लग रही है कि हम इसको कैसे पढ़ें, तो संपर्क इस व्हाट्सएप नंबर पर करके मुझसे जुड़ सकता है। बाकी बातें होती रहेंगी, फिर हम आपसे मिलेंगे कल इसी टाइम, इन्हीं भाव दशाओं के साथ, एक नए उत्साहजनक और प्रेरक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं अधिवक्ता JK गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आप सबसे विदाई चाहता है। सत्यमेव जयते।